हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं आज एक रीडिंग, और वो रीडिंग है आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है, आप कम बैक कर रहे हो तो तभी भी वेलकम है, एंड अभी तक आप हो मेरे साथ तो थैंक यू, लव यू ऑल। और जो भी जिस तरह से मुझे हेल्प करते हैं चैनल के ग्रोथ के लिए एज अ जॉइनिंग मेंबरशिप, यहाँ पर मेंबरशिप अवेलेबल है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस होता है, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, या तो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जैसे जस्ट लाइक दिस ब्रेसलेट। ओके, जैसा ब्रेसलेट हो, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेसलेट मिलता है, या आपको प्राइवेट सेशन रीडिंग लेते हैं, या आप कॉर्ड कटिंग करते हैं तो उसके लिए थैंक यू। सो जो भी डोनेशन देते हैं उनका भी थैंक यू। लूसी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, लव यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर हियर। एंड जैसे चलते रहते हैं और हमारे ड्राइव में आगे भी अलग अलग पड़ाव जुड़ते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और जो मेरा दूसरा चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। और उसमें भी कुछ वीडियोस आ रहे हैं जो उससे भी आपको देखना चाहिए, एक्सक्लूसिव वीडियोस आते हैं, उसमें मैं लाइव भी आ सकती हूँ बाय टुमारो। ओके, सो हम चलते हैं कि हमारे रीडिंग की तरफ। और मेरा फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी, और प्लीज़ स्कैमर से बचें, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक अकाउंट बनाते हैं। फेक अकाउंट मेरा नहीं है, तो जो लोग बनाते हैं उनसे बचें आप लोग। और दूसरा है कि आप टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है, आप उससे भी जुड़े। सो थैंक यू, लव यू गाइस। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, Spirit guides, angels, ancestors, please help us to find the energy. Let's see. High Priestess, कैंसर की एनर्जी, देन है हमारे पास वाओ द 10 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नाइन ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एट ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पेज ऑफ वन, ओके, पेज ऑफ वन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके, द किंग ऑफ कप। नाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखते हैं ये पर्सन क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। ये पर्सन शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं क्रिएटिविटी वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, यानी उनका कोई क्रिएटिव वर्क हो सकता है, जैसे कि कोई म्यूजिक, डांस, आर्ट, या तो हीलर हो सकते हैं, यानी डॉक्टर या थेरेपिस्ट हो सकते हैं, या योगा से जुड़े होंगे, या रेकी हीलिंग वगैरह भी करते होंगे, समथिंग एज अ हीलर। ओके, ज़रूरी नहीं है कि इसी ही फील्ड में हो, बाकी भी सर्विस करते होंगे। अगर ये कुछ अच्छे मतलब जॉब भी करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चैरिटी वगैरह से भी जुड़े होंगे इस पर ये पर्सन। वाह, द अंडर दिस डेक है द लवर्स। ओके, जेमिनी की एनर्जी, वाह, वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल एनर्जी। देयर इज ए किस, दिस पर्सन वांट टू किस यू, वेरी सेडक्शन एनर्जी है, वही चीज़ में फील कर रहे हो। दिस पर्सन, ये पर्सन क्या अभी राइट नाउ क्या फील कर रहा है या कर रही है? दिस पर्सन सीक्रेटली वॉचिंग यू, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए वो डिज़ायर रख रहे हैं जो एक्चुअली शायद हो सकता है
किसी टाइम पे आके ये सब चीज़ें ख़त्म हो गया था, ठीक है। हो सकता है ये 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी मिडिल में आया है। हमारे पास अगर मैं बात करूँ साइन का, तो कैंसरियन साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा जेमिनाई का है। हो सकता है ये आपके पर्सन या तो आप हो सकते हैं, अगर नहीं है तो इट्स ओके, क्योंकि कभी कभी ये साइन डिनोट करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक। मुझे लगता है आप शायद ऐसे पर्सन के लिए भी देख रहे हो जो ऑलरेडी आप मैरिड थे इस पर्सन से, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप है, तो स्पेशली हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है, या तो आप मैरिड हैं, या तो बोथ आर मैरिड सेपरेटली, या तो कोई एक सिंगल और कोई एक मैरिड हो सकते हैं। यहाँ पर तो हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है, पहला ही एनर्जी हाई प्रेस्टेस का आया है अंडर 10 ऑफ कप्स का। हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है, अगर ये आपके साथ नहीं तो थर्ड पार्टी के साथ है, ठीक है। हो सकता है दिस पर्सन इज़ इन मतलब अदर मैरिज, यानी हो सकता है इन्होंने आपको बहुत सारे सपने दिखाए होंगे, कसमें वादे जो भी हुआ होगा, लेकिन राइट नाउ दिस पर्सन इज़ इन थर्ड पार्टी। बट ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा केओटिक है, लेकिन स्टिल दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं वो कनेक्शन को अगेन देखने के लिए, या तो हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए सिचुएशनशिप भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन की फीलिंग हम बात कर रहे हैं, तो दिस पर्सन इज़ एक्चुअली सीक्रेटली वॉचिंग यू। तो ये जो भी पर्सन है, आपके कोई भी स्टेटस हो, तो हम उस पर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ, हम ये बात कर रहे हैं कि ये पर्सन की थॉट्स क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है अभी के लिए आपके लिए। तो दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू सीक्रेटली, और हो सकता है कि आप अगर मैरिड है और आपकी हैप्पी लाइफ हो रही है एंड यू आर पोस्टिंग पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया, और ये कहीं से आपसे कनेक्टेड है, यार आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने फैमिली पे, ये पर्सन फील आपके लिए सही नहीं फीलिंग कर रहे हैं, मतलब उनको ये चीज़ें एंग्जाइटी दे रहा है। अगर आप दोनों ऑलरेडी ऐसा कंडीशन भी होता है कि आप ऑलरेडी सेपरेट हो गए हो, बट स्टिल दिस पर्सन वांट टू कि आप इनको अवॉइड ना करो, इनको वही अटेंशन दो जो पहले आप देते थे। शायद आप इनके लिए मरते थे पहले, लेकिन अभी इतना आप नहीं करते हो, आई डोंट थिंक सो। यू जस्ट सी वॉचिंग द रीडिंग, क्योंकि आपको जानना है इस पर्सन की स्थिति क्या है। ये पर्सन इज़ क्राइंग ओवर यू राइट ना, जैसे बोलते हैं ना कि क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, तो वही वाली चीज़ है। अभी चीज़ें तो हो चुकी है, हाथ से जा चुका है, फिर इस बात के लिए इनको रोना भी आ रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि उन्होंने वो सारे चांस आपके साथ मिस कर दिए, वो सारे ड्रीम कहीं ना कहीं रह गए, अधूरे रह गए, एंड ये अपने राइट टाइम में वो चीज़ें एक्शन पे कन्वर्ट नहीं कर पाए, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है इनको ना ये चीज़ें नाइटमेयर दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है किसी पर्सन का, उनका जो भी घरेलू मामला, यानी हो सकता है अगर ये मैरिड है एंड विद दैट पर्सन इनका कुछ ना कुछ सही बैलेंस नहीं है लाइफ में। दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी एंग्जाइटी, मतलब इनका एंग्जाइटी इशू है, या तो इनकी गुस्सा, इनको सट्टमपट हो सकते हैं पर्सन, बहुत एंगर इशू है, यानी एंगर को दबा देना, ठीक है। ये एंगर एक्चुअली शायद हो सकता है ये अपनी एंगर आपको दिखा देता होगा या दिखा देती होगी, बट दिस पर्सन कांट शो देयर एंगर टू द थर्ड पार्टी। अब ये थर्ड पार्टी आपके लिए ही हो सकते हैं, अब ये जो भी है, ठीक है, इनके खुद के स्पाउस हो सकते हैं या कोई भी है, लेकिन उसको ये दिखा नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ें ना इनका सरफेस पे आके इनको बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है, और हो सकता है इनकी इच्छाएं वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। अब ये इच्छाएं किस तरह से हो सकता है, कुछ लोगों का सेक्सुअल डिज़ायर है, और कुछ लोगों का शायद मेंटली पीस नहीं है, इमोशन नहीं है, लव नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एक पिक्चर परफेक्ट कपल हैं ये लोग, ठीक है। दैट इज़ एक्चुअली आपको सोशल मीडिया इनको देख के लगेगा कि दिस पर्सन इज़ वेरी परफेक्ट लिविंग, एक बिग हाउस है, बिग चीज़ है, घर में बहुत सारे है, डाइनिंग टेबल पे खाना है, एवरीथिंग है, बट अच्छे कपड़े भी है, ब्रांडेड क्लॉथ्स पहनते हैं, अच्छी मतलब एंजॉय करते हैं, ट्रिप लेते हैं, कुछ भी, लेकिन वेन एवर देयर इमोशंस टू मतलब बैलेंस होना चाहिए, उस टाइम पे ऐसा फील करता है ये पर्सन। शायद हो सकता है या हो सकती है दिस पर्सन नॉट हैप्पी, मतलब समथिंग इज़ नॉट मतलब एक्नॉलेजेबल नहीं हो रहा है, या तो कुछ हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि दे आर इन द रॉन्ग रिलेशनशिप या तो रॉन्ग प्लेस, आई डोंट नो, या तो उनकी फीलिंग्स इस तरह से हो गई है कि दिस पर्सन इज ऑल्सो शोइंग देयर फीलिंग्स फॉर यू, क्योंकि दिस पर्सन इज
यहाँ पर देखिए एक पर्सन है जो फिशिंग के लिए गया है एंड एलोन, एंड उसने अपने हार्ट को इस बॉक्स में रखा है। समथिंग इज हो सकता है आपका और इनका रिलेशनशिप काफ़ी हिडन रहा है, बहुत कम लोगों को पता है, एंड स्पेशली ये अपनी ही फीलिंग से ही भाग रहा है ये पर्सन, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत कुछ आपको कहना चाहता है या चाहती है, लेकिन इनके पास ना शब्द है और ना ही इनका अभी वो, इनको लगता है कि अभी शायद टाइम हाथ से निकल चुका है, या तो समथिंग लाइक दैट, लेट हो गया है। कुछ लोगों के लिए एज गैप हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है 20s में है और कुछ लोग हो सकता है 30s में है। 32 का आ रहा है यहाँ पर एज, हो सकता है 38 हो, 40 हो, या तो आपका 10 ईयर्स का, 2 ईयर्स 9 ईयर्स का हो सकता है, 8-9 ईयर्स का गैप हो। ये रिलेशनशिप भी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक 6 ईयर्स का हो सकता है या उससे भी ज़्यादा है। कुछ लोगों का 10 साल का हो सकता है, उससे ज़्यादा 8 ईयर्स या 9 ईयर्स का भी हो सकता है। दिस पर्सन फॉल इन लव विथ यू, लेकिन ये भी लव का क्या करेंगे, लेकिन यही बात इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एंग्जाइटी दे रहा है। दिस पर्सन वांट टू टॉक टू यू, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इनका एक ख्वाब है कि आपके साथ कोई रोमांटिक डेट पे जाना, कहीं घूमने जाना, और स्पेशली वो सारे मेमोरीज क्रिएट करना जो कभी हुए थे, अगर आप दोनों के बीच में रहा है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं रहा है, आप दोनों सेपरेटली यानी सेपरेट कंट्री या सिटी में रहते हो, तो दिस पर्सन वांट टू डू दैट, ठीक है। इनका बहुत इच्छा है कि एवरीथिंग इज है, मतलब ऐसी कोजी नाइट हो, ऐसी बीच पे एक रोमांटिक धुन बजाएं, आप इन्हें सुने, या तो डांस करें या तो परफॉर्मेंस करें। दिस पर्सन लव्स स्ट्रॉबेरीज, हो सकता है आपको स्ट्रॉबेरीज खिलाएं, कैंडल लाइट डिनर करें, समथिंग लाइक दैट। वेरी सडक्शन, वेरी रोमांटिक ऑल्सो। ये पर्सन अभी वो सारे फीलिंग्स को लेके वो डिज़ायरेबल है और काफ़ी इनका इच्छा है कि वो सारे फीलिंग्स आपको अपना मतलब obsessed है। दिस पर्सन इज एक्चुअली obsessed with you राइट नाउ। दिस पर्सन इज obsessed with you। बिफोर दैट हो सकता है ये पर्सन टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, जैसे कि हो सकता है ये पर्सन आप इनके लाइफ में मौजूद होने के बावजूद भी ये पर्सन दूसरे पर्सन से फ्लर्ट करते थे, अपना टाइम उधर स्पेंड करते थे, लेकिन राइट नाउ दिस पर्सन वांट टू कम बैक। ओके, दिस पर्सन फीलिंग कि आपके साथ अभी ये कोई बॉन्ड फील कर रहे हैं, शायद हो सकता है एक सोलमेट का बॉन्ड फील कर रहे हैं। दिस पर्सन सीइंग यू एज देयर सोलमेट राइट नाउ। लेट्स सी दूसरा देखते हैं डेक में क्या आता है आपके लिए। हो सकता है ये रिलेशनशिप काफ़ी हिडन रहा हो, आप दोनों एक दूसरे के जो भी रिलेशनशिप में रहा हो, ये काफ़ी किसी को पता नहीं है। शायद अगर आप दोनों मैरिड हैं तो आप किसी के फैमिली को पता नहीं है, और हो सकता है ये चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ लोगों के थर्ड पार्टी मतलब ये जो भी फैमिली पे है उनको पता चला है, उनके फैमिली है, बच्चे हैं, तो ये भी थोड़ा उनके लिए इश्यूज बना हुआ है, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स। ये पर्सन सबसे ज़्यादा सफर्ड होते हैं स्पेशली नाइट में आफ्टर 12 o'clock, क्योंकि उनको नींद नहीं आती है इस पर्सन को। द 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टेन ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है। टेन ऑफ कप, दिस पर्सन वांट ए फैमिली विथ यू। ओह माय गॉड, इनका जो भी फैमिली है, लेकिन ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है या चाहती है। दिस पर्सन ऑलवेज थिंकिंग, यानी इनका जो 24 आवर्स इनका जो दिमाग बहुत एक्टिवेट है, ये आपको लेके ज़्यादा एक्टिवेट है कि आपके साथ होते तो कैसा होता। अगर ये अभी मतलब इनकी जो चाहत है ना वो आपसे जुड़ी हुई है। शायद हो सकता है दिस पर्सन डीप डाउन वेरी सीरियस अबाउट यू फॉर दिस रिलेशनशिप, लेकिन उनके हाथ में अभी कुछ नहीं है। हो सकता है इसके आगे ईगो हो गया है, या थर्ड पार्टी इज़ वेरी मतलब बहुत ज़्यादा फाइट हो रहा है या समथिंग लाइक दैट। ओके, बट दिस पर्सन 10 ऑफ कप सीइंग द, और ये पर्सन को इतना इच्छा है कि हैविंग किड्स विथ यू, यानी बच्चे आप मतलब बनाना है, फैमिली बनाना है, एक बड़ा फैमिली जैसे एक्सपैंडिंग, एंड दिस पर्सन वांट टू डू दैट। वाओ, ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है डिवाइन टाइमिंग का, इनकी करंट फीलिंग्स में आया है। ये मिरेकल का देख रहे हैं सपना, ठीक है। मिरेकल तो तभी होता है ना जब आप एफोर्ड करते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। दिस पर्सन वांट है मिरेकल, कि कोई मिरेकल हो जाए, कोई डिवाइन टाइमिंग आ जाए। 3 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वेरी टू मच डिज़ायर है। द हेरोफेंट,
कुछ लोगों के लिए अदर कल्चर, कास्ट, रिलीजन से हो सकते हैं। यहाँ पर एक एज गैप भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है दिस पर्सन इज़ ये किसी के लिए टीचर स्टूडेंट डायनामिक भी हो सकता है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो योर टीचर, आप इनके स्टूडेंट हो सकते हैं या तो सीनियर हो सकते हैं, मतलब समथिंग यू आर लर्निंग फ्रॉम देम। हो सकता है आपने इनकी हेल्प लिया है कुछ लर्न करने के लिए, या तो ये आपकी हेल्प लिया है कुछ लर्न करने के लिए। समहाउ आप हो सकते हैं बॉस हो सकते हैं इनके, या तो ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं या तो आपके सीनियर हो सकते हैं, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट। दूसरे कल्चर कास्ट का भी है यहाँ पर। हाँ, वाओ, द किंग ऑफ पेंटाकल। दिस पर्सन वांट ए प्रोवाइडर, मतलब मैं आपको ये बात तो कह सकती हूँ, अगर ये पर्सन सिंगल है तो ड्यूरिंग 3 मंथ, ठीक है, और सिंगल हैं तो आपके साथ मुझे लगता है ये कमिटमेंट दे सकते हैं आपको इन 3 मंथ्स। या दिस पर्सन वांट टू डू दैट। और ये हो सकता है आपका रिलेशनशिप काफ़ी हद तक साइकिल से कंप्लीट मतलब गुजर चुका है। अगर आपका ये साइकिल एंड हुआ है, ठीक है, हो सकता है आपका कितने साइकिल कपल ऑफ साइकिल एंड हो चुका है, और उस साइकिल के बाद ये पर्सन वांट टू मैरी यू, और हो सकता है ये आपको कमिटमेंट दे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब या द टावर कार्ड, क्योंकि इनका थर्ड पार्टी से डिटैचमेंट बढ़ रहा है, कुछ लोगों का हो सकता है, ठीक है। दिस पर्सन डोंट वांट टू बी सेम साइकिल जो भी है उनका थर्ड पार्टी के साथ अगर चल रहा है, तो वहाँ से कोई टावर मोमेंट ये क्रिएट करना चाहता है या चाहती है। दिस पर्सन वांट टू कम बैक टू योर लाइफ, एंड हो सकता है ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट दे या तो आपसे कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन करे। आई डोंट नो कौन सा सिनारियो है, आप क्या है। जेंडर यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं है तो मैं कुछ नहीं बता सकती आप कौन से साइड से हैं, ठीक है। सो देखते हैं इनका जो रोमांटिक फीलिंग्स बहुत है आपके लिए। देखें 9 ऑफ सोर्स, दिस पर्सन कांट स्लीप। हो सकता है अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है और इनके साथ आपका कोई भी टॉक नहीं है, कोई भी बात नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो आपकी एनर्जी के लिए पर्सन तरस रहा है या तरस रही है। दिस पर्सन इज़ वेरी सैड, आई थिंक ये आपके लिए रोते भी हैं, ठीक है। दिस पर्सन क्राइंग, दिस पर्सन वांट ए रिकन्सिलिएशन विथ यू, या बट आई थिंक यहाँ पर रनर चेसर वाला भी चल रहा है डायनामिक। हो सकता है कि आप कभी इनको चेस करते थे बट दिस पर्सन इज चेसिंग यू, एंड ये एनर्जेटिकली करता है ये पर्सन, ठीक है। दिस पर्सन हैविंग, इनके पास ऐसा नहीं कि इनके पास मदद नहीं है, ये चाहे तो हेल्प ले सकते हैं। आप भी जानते हुए बात है कि चाहे तो दूसरे जगह से आपको बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या आपके साथ मीटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन दिस पर्सन नॉट हैविंग दैट गट, मतलब हो सकता है ये अपनी लाइफ में ना इतना उलझे हुआ है ये पर्सन, तो बहुत ज़्यादा दिमाग इनका काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं आपको यही बताऊंगी, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है, ये अपनी शैडो सेल्फ से अभी लड़ाई कर रहा है, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं ना कि बैलेंस नहीं कर पा रहे, अपनी शैडो के साथ इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। यू आर देयर क्वीन ऑफ पेंटाकल, आपके लिए है कि आप जो भी कर रहे हो इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, आपको ये देख के काफ़ी इंस्पायर्ड हो रहे हैं। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो हैव दैट फीलिंग कि आप इनके लाइफ में एक चीज़ हो जो बहुत स्टेबल हो, इनको अनकंडीशनल लव करते हो। ये पर्सन इस बारे में श्योर है, इस बारे में मुझे लगता है आप में जो बहुत ज़्यादा फेमिनिटी मतलब है, हो सकता है कि आप इनको ना मतलब हर बात चांस देते हो, यानी हो सकता है इनकी बहुत सारी गलतियों को आपने माफ़ कर दिया है, इनको पुश किया है टू क्योर एवरी पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड समथिंग लाइक दैट। और ये पर्सन आपसे ही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। दिस पर्सन सीइंग यू एज दैट, आई डोंट नो, बट ये पर्सन ना आपको हक करना चाहते हैं या तो अपने लैप में आपको बिठाना चाहता है या चाहती है, आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट दिस पर्सन वांट टू डू दैट। इनको बहुत ज़्यादा एक कोजीनेस चाहिए, ठीक है। दिस पर्सन हैविंग दिस थॉट ऑल्सो कि कोई ब्लैंकेट हो तो सर्दी का रात हो, तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। दिस पर्सन वांट टू हग यू एंड किस यू, और स्पेशली द विंटर नाइट्स, क्योंकि यहाँ पर विंटर ही है। इनको ज़्यादातर अगर हो सकता है कि आप दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हो, आप ऐसे जगह में रहते हो जहाँ पर गर्मी है और ये जो पर्सन रहते हैं वहाँ पर सर्दी है,
वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ एवरी मोमेंट जो एंजॉय करे, ज़्यादातर ट्रैवल करे या तो आपके साथ बातें करे एंड स्पेशली कोई डेट नाइट में जाए, क्योंकि यहाँ पर भी है हाई प्रिस्टेस के साथ, या मून लाइट में कोई डेट प्लान करना चाहते हैं, जैसे हाइकिंग करना, डेट करना। दिस पर्सन हैविंग सो मच एडवेंचरस थॉट एंड ऑल्सो कि इनके जो दिल में ना आपको लेके बहुत ज़्यादा अमेजिंगली, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ख्याल्स भी हैं, और जो कि आपको भी ऐसा लग सकता है, यू कैन फील देम अगर आप सोचते हो इनको। ओके या आपको एक अपोलॉजी बहुत जल्दी इस पर्सन से मिल सकता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके टीलिप कार्ड से देखते हैं क्या कार्ड आपके लिए आ रहा है। ओके ओके स्पेयर, हैटेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। या देखिए एग्जैक्टली वही मैसेज आया है कि स्पेयर है, क्योंकि इनके पास आप नहीं हो, इसलिए इनका दिल टूटा हुआ है, हार्ट अटैक है। बीटल, गुड फॉर्चून, डेफिनेटली यू हैव दैट गुड फॉर्चून, या हो सकता है आप इनके लिए एक गुड फॉर्चून थे, एक लक थे। बॉल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, हो सकता है आप आने वाले दिनों में इसको अर्न करो, या तो हो सकता है ये अभी आपको वो सारे अबंडेंस फील करा रहे हैं, या तो हो सकता है इनको अभी एहसास हुआ कि आप इनके अबंडेंस हैं। वाओ, द लव इज़ देयर, लव इज़ इन एयर। हो सकता है ये पर्सन बहुत जल्दी आपको रीच आउट करे फॉर दिस। हो सकता है इनको इतना एहसास हुआ है, जो एहसास को ना ये मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, काफ़ी टाइम लग गया इनको ये समझने के लिए कि वाई एक्चुअली दिस पर्सन इन लव विथ यू। ओके, आपके क्रश के बारे में देखते हैं, ठीक है। सो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड व्हाट द क्रश एनर्जी। टेम्परेंस, सैजिटेरियस की एनर्जी है, धनु राशि जिसे बोलते हैं, जजमेंट, ये तो ऑल साइन हो जाएगा, ये जजमेंट, दोनों ही मेजर अरकाना है। ब्रूम 13, ओके, क्लैरिंग इन एनर्जी, ये भी एक मेजर अरकाना होगा, टावर कर रहे थे। 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 8 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the 9 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. Yes, this person having a big crush. वाओ, द क्वीन ऑफ वांस। डेफिनेटली ये पर्सन का एक बिग क्रश हो आप, और ये पर्सन अगर इनके जो पहला थॉट है आपके बारे में, यू आर वेरी बैलेंस पर्सन, मतलब पर्सनालिटी। हो सकता है आप दोनों वर्क के साथ जुड़े हुए हो, एक साथ जुड़े हुए हो, एक सेम कंपनी में काम करते हो, या सेम लाइन में आपका काम है, ठीक है। हो सकता है कि आप और ये पर्सन शायद अगर काम नहीं करते हो तो एक ही कॉलोनी या तो एक जगह में रहते हो कहीं ना कहीं, जहाँ पर आप देख सकते हो, या तो स्टडीज़ वगैरह करते हो, ऐसा भी हो सकता है सिनारियो। तो व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग, इनको ऐसा लगता है कि आप ना काफ़ी हो सकता है यहाँ पर कोई थोड़ा सा हेल्दी काइंड ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ है बॉडी का, तो ये पर्सन वो भी पसंद करते हैं आपके बारे में, कोई इनको हेजिटेशन नहीं है। दिस पर्सन लाइक योर वेरी मच अट्रैक्टिव फेस, ओके। और ये पर्सन को क्रश है आपके ऊपर, एंड डेफिनेट क्रश है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बाय चांस या कोइंसिडेंस में नहीं मिले हो, आप इनको मिलना ही था, ठीक है। समथिंग लाइक अबाउट द डेस्टिनी जो हो ना, ये पर्सन बिलीव करते हैं। इनके लाइफ में किसी के साथ इनका बहुत ख़राब रिश्ता रहा है, या तो ख़राब रिश्ते में ये अभी भी है। दिस पर्सन वांट टू क्लियर आउट दैट,
ठीक है। हो सकता है इनके जो लाइफ में ना ऐसे कोई रिलेशनशिप रहे हैं जो इनको ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया है। हो सकता है इनके पास्ट, अगर ये इनका नहीं है तो आप ही का पास्ट हो सकता है, या समथिंग लाइक दैट। 7 ऑफ wands है, इस पर्सन को काफ़ी ये बाउंड्री पुट करते हैं अपने चारों तरफ। या तो हो सकता है कि ये पर्सन फीलिंग्स के साथ अच्छे नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि दिस पर्सन गोइंग थ्रू ए लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन आपको देख के जो क्रश बन गया है इनके दिल में, जो दिमाग में जो दिल धड़क रहा है, इनको ये फीलिंग्स इतना खास कैसे मतलब पसंद तो आ रहा है, बट इनको जैसे बोलते हैं ना अनवांटेड थिंग्स होता है। ओके। तो दिस पर्सन इज़ वेरी मच मतलब इनका शायद सरदर्द हो जाता है, या तो आपको देख कर रजिस्ट करना इनके हालत ख़राब हो जाती है, समथिंग लाइक दैट। ओके। तो ये पर्सन हो सकते हैं कि एक आपको जब भी देखते होंगे या देखती होंगी, तो ये पर्सन फ्रैंकली आपको सारी चीज़ें नहीं बताते होंगे या बताती होंगी, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि आपके क्रश अगर सामने से चल के आ रहे हो और आप कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको क्या हो जाता है, डेफिनेटली एक नॉर्मल सी फीलिंग होती है कि यू आर डिस्ट्रैक्टेड, आप अपनी काम में ही ध्यान नहीं लगा पाते हो। अगर आप सेम ऑफिस में हो, सेम वर्क एरिया में हो, इट इज टू मच डिस्ट्रैक्शन। ये पर्सन इस फीलिंग से अगर भाग रहा है या भाग रही है, समथिंग टू मतलब क्लियर आउट। ओके। शायद हो सकता है अपनी स्पेस को क्लियर कर रहा है, अपनी एनर्जी को क्लियर कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, एंड एक फोकस कर रहा है ये अपनी लाइफ में ज़्यादा। मुझे ऐसा आपका भी ये एनर्जी लगता है। दिस पर्सन नोस कि आप अगर आप चाह रहे थे कि पर्सन आपके बारे में जाने, या तो आपके बारे में वो सारे अच्छे ख्यालात रखे, आपके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छे ख्यालात रखता है। इनको तो ऐसा लगता है कि आप पिक्चर परफेक्ट हो और ये इतने परफेक्ट नहीं है, ठीक है। यू आर देयर क्वीन ऑफ वांस, आप हॉट हो, स्पाइसी हो और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, एंड चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, या तो थर्ड जेंडर जो भी आपका है, कोई इसमें नहीं है, लेकिन यू आर सो स्पाइसी, सो हॉट, सो रिदमिक। जैसे बोलते हैं ना कि आपका हर बॉडी मूवमेंट से ही इनको कुछ कुछ होने लगता है। वो वाला जो गाना है, कुछ कुछ होता है, ठीक है, बहुत पुराना गाना है। स्टिल दिस पर्सन इज़ प्लेइंग दैट। एंड हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको देखते हैं एक ब्राइट क्लॉथेस में। शायद हो सकता है आप ऑरेंज पहनते हो, डार्क रेड, सिमरिंग मतलब लाइटिंग कलर, चमकीला, और ये पर्सन वो सारी चीज़ें नोटिस करते हैं आपके बारे में। इवन योर आई लैसेस, योर मेकअप अगर आप करते हैं, या कौन से हेयर स्टाइल करते हो, सिंपल अब अटायर में भी हो ना, जैसे कि इंडियन पहनो या ट्रेडिशनल पहनो, या तो आप वेस्टर्नाइज पहनो। दिस पर्सन लाइक एवरीथिंग अबाउट यू, अराउंड यू, आई डोंट नो। एंड स्पेशली आपकी परफ्यूम, आपकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दिस पर्सन इज़ रिकॉग्नाइज बाय योर मतलब वो खुशबू उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, या तो ये इमेजिन करते हैं कि आपकी खुशबू कैसा होगा, ठीक है। दिस पर्सन वांट टू गिव ए शायद परफ्यूम देना चाहता है या चाहती है, या समथिंग अबाउट द दिस पर्सन, जैसे कि ट्यूलिप फ्लावर होता है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, वो वाली फ्लावर मुझे जहन में आ रहा है, या तो हो सकता है रोजेस हो, ठीक है, रोजेस या ट्यूलिप से कुछ जुड़ा हुआ फ्लावर है। तो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट टू गिव यू, या समथिंग एक्सपेक्टेशन इनका है कि आपको ये प्रेजेंट करे, या समथिंग लाइक दैट। ये काफ़ी आपको हर्ट एंड डिज़ायरेबल मानते हैं। अगर आप मैन भी है, मेल भी हैं, तब भी यू आर सो गुड स्मेल। शायद कोई कोलोन लगाते हैं, कोई ऐसी मैनली परफ्यूम लगाते हैं, दैट इज़ एक्चुअली मेक द डिज़ायर, ठीक है। डिज़ायर काफ़ी हाई करता है। अगर आप दोनों मिले भी नहीं है ना, तभी भी ये पर्सन वांट्स टू सी योर एवरीथिंग। मतलब जैसे कि हो सकता है कि कुछ लोग थोड़े बहुत ही ज्वेलरी लगाए, थोड़े बहुत, चाहे मेल हो फीमेल हो, एवरीवन वेयरिंग द एक्सेसरीज, एंड बहुत ज़्यादा ना आप में वो सजता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा निखरता है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं एवरीथिंग अबाउट यू, हाउ यू लुक, हाउ यू स्माइल, हाउ यू, मुझे लगता है कि जैसे कि आप कोई रील वगैरह बनाते हो, एंड यू आर ये आपका फेस काफ़ी लोगों को दिखता है। शायद हो सकता है उससे भी इनको ना बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, एंड हो सकता है ये आपके कोई भी पोस्ट हो लाइक करे या ना करे, इट डिफरेंट वे, लेकिन ये पर्सन देखता ज़रूर है। आपका अगर व्यूज़ बड़ा होगा ना, तो ये पर्सन ही देख रहा होगा
आपको या देख रही होगी। ओके, एंड स्पेशली योर स्माइल, योर लाफ इज़ वेरी बिग हो सकता है, यानी आप काफ़ी ब्रॉड वे में हंसते हो एंड एक खुल के दिल से हंसते हो, बचपना आपके अंदर हो सकता है। तो ये पर्सन वो सारे चीज़ें पसंद करते हैं। आपके साथ चहकना और महकना, ये दोनों ही मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। ओके, ये पर्सन, एक चीज़ होता है कैट लवर कोई है यहाँ पर, हो सकता है पर्सन हो या आप भी हो कैट लवर। दिस पर्सन हो सकता है इनका, अगर ये अभी आपसे कोई मतलब बात करने की कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज स्टक इन अ वर्क। हो सकता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर हो, या तो ये अपने करियर को लेके ना काफ़ी संजीदा हो, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके विश फुलफिलमेंट है, ये बहुत है। चाहे इनको जितना भी हैवी वर्क हो, हैवी चीज़ें हो, पर दिस पर्सन व्हेन एवर थिंकिंग अबाउट यू ना, आप बिग स्माइल इनके फेस में आ जाता है। बोलते हैं ना कि आप उनको स्माइल दे रहे हो। मुझे भी अभी सर दर्द होना स्टार्ट हो गया अचानक से, तो मुझे लगता है इस पर्सन के भी दिमाग में मतलब सर दर्द होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा शायद हेडेक है इस पर्सन को, या तो आपको है, क्योंकि यहाँ पर है ये पर्सन शायद रात रात जाग के काम करते हैं, या तो अपने शायद आप दोनों प्रोजेक्ट में हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो अपनी स्टडीज़ के लिए या तो अपनी वर्क के लिए, बट यू आर टुगेदरली वर्किंग ऑन इट एंड समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज लाइक यू अ लॉट। ओके, ये पर्सन जानते हैं आपके साथ कोई रोड ट्रिप में जाना चाहते हैं, स्पेशली कोई वैन लेके कोई स्पेशली कोई एक वैकेशन पे या समथिंग लाइक दैट, मुझे यही दिख रहा है। दिस पर्सन वही सही है। देखते हैं आपके क्रश के। लेकिन और एक बात है, ये आपके बारे में और क्या सोचते हैं जानते हैं, या आप बहुत अनएक्सपेक्टेडली मतलब कुछ ना कुछ कर लेते हो, जैसे कि बहुत आपकी जो एनर्जी है ना, अचानक से कभी आप कुछ कर लेते हो, कभी आप कुछ मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड है। यानी हो सकता है कि सम टाइम यू आर वेरी फीलिंग हैप्पी, या तो बहुत अच्छे रहते हो, चहकते हो, और सम टाइम आप बहुत ज़्यादा संजीदा दिखाते हो, यानी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड शायद आपको थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ये पर्सन वो भी नोटिस करते हैं। ओके, एटीट्यूड बहुत है आपका। आपका रंग हो सकता है दिस, ये पर्सन वो भी चीज़ बहुत नोटिस करते हैं, वाट एवर योर कलर इज़, फेयर हो या मीडियम हो या तो डार्क हो, लेकिन ये पर्सन बहुत फिर, क्योंकि आप अपने स्किन में कितनी कंफर्टेबल हो, वो पर्सन ज़्यादा मतलब उसको चाहते हैं। मतलब हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो अपने स्किन में, आप बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आप अपने आप को नीचा नहीं दिखाते हो। कुछ लोग होते हैं अपने आप को हमेशा कोसते रहते हैं कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल एनफ, आई एम नॉट हैंडसम एनफ, मेरा ये कमी है, वो अपनी कमी को नहीं आप सोचते हो, आपके अंदर जो है यू आर बोल्ड एंड कॉन्फिडेंटली उसे शो करते हो। हो सकता है ये पर्सन आने के बाद आप में वो चेंज हुआ है, या तो ये क्रश भी नोटिस किया है, और हो सकता है ये क्रश भी कर रहे हैं आपके, ठीक है। इनका जो स्टार साइन हो सकता है कैंसर, साजिटेरियस, ओके, पाइसिस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है, ठीक है, एरीज हो सकता है, विर्गो हो सकता है, इतना तो ज़्यादा है, पाइसिस भी है यहाँ पर। ओके, पाइसिस एंड हो सकता है कि कोई पाइसिस मेल हो या फीमेल हो, एंड साजिटेरियस मेल या फीमेल हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। वाह, द लवर्स जेमिनी भी हो सकते हैं। दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू। आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इनके पीछे आगे पीछे बहुत सारे लोग मंडरा रहे हैं तो दिस पर्सन हैविंग दैट क्रश शिफ्ट कर लेगा या कर लेगी। नो, दिस पर्सन एक आप सेंटर में हो, नॉट लेफ्ट राइट। 8 ऑफ पेंटिकल हो सकता है ये पर्सन डांस फैंस में भी बहुत अच्छे हैं। आजकल तो ऐसे भी डांडिया वगैरह चलता है, तो पर्सन इज़ वांट टू प्ले विथ यू डांडिया या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये पर्सन को इंटरेस्ट है, ठीक है, डांस या तो आपके साथ एंजॉय करना। द क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ, दिस पर्सन सीइंग यू एज, हो सकता है आप इनके बॉस हो, काफ़ी हद तक आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो, एंड यू आर लुकिंग सो ग्रेट, एंड हो सकता है कि आप आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं कि मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, मतलब इनके अराउंड, इनके नज़र में हो सकता है अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं आपके साथ, और हो सकता है कि अगर इनकी एज कम है या तो ये इतने वेल सेटल्ड नहीं है तो ये आपको ज़्यादा मानते हैं, ठीक है।
द 2 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं। दिस पर्सन वांट टू मीट यू, मतलब इनकी इच्छा है। 5 ऑफ पेंटिकल है। हो सकता है ये सारी इच्छाओं के बावजूद भी इनके साथ अभी जो चीज़ें चल रही है इनको थोड़ा सा तकलीफ़ दे रहा है। हो सकता है कि ये इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ऊपर इंटरेस्ट हो गए या नहीं हो गए, या तो ये ओवरवेल्म हो जाते हैं अपनी इमोशन के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, कि मैं इतना ही सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, ये सामने वाला पर्सन कभी सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज हियर। ओके, येस, दिस पर्सन इज टोटली कन्फ्यूज्ड। ये बहुत कन्फ्यूज चल रहा है आपके बारे में। इनको कुछ भी ख्याल नहीं है कि आप क्या करते हो, कैसे हो, आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो। बट दिस पर्सन अगर ये मतलब आपको कहीं ना देखे, ये काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, लेकिन इनको इच्छा है कि आपके बारे में थोड़ा जानें। ठीक है, शायद हो सकता है कि आपके बारे में इनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। ओके, हो सकता है यहाँ पर आप कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या तो हो सकता है कि आप टीचर भी हो, प्रोफेसर हो, मॉडलर हो, डांसर हो। ओके, योर राइटिंग बुक्स वगैरह ऐसा भी हो सकता है। आप कोई ओके, आप ये फ़ोन जो क्या बोलते हैं, बीपीओ में काम करते हो, वो भी हो सकता है। ऑर्केस्ट्रा पार्टी, ये भी हो सकता है। डांस म्यूजिक से जुड़े हुए हो। ओके, व्हाट दिस पर्सन्स रोमांटिक थॉट अबाउट यू। मैंने सबके कमेंट्स पढ़े, सो थैंक यू, लव यू गाइस। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और अच्छा है कि आपने सबका बताया है मुझे थोड़ा बहुत। तो येस, बहुत सारे चीज़ें नोटिस किया है मैंने, डेफिनेटली। लव यू गाइस, कमेंट्स करते रहिए। एस ऑफ वांस हाईली डिज़ायरेबल है। ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आपके साथ इंटीमेट इन द सेंस, ये क्रश है, लेकिन ये आपको इमेजिनेशन करते हैं। देखिए, दिस इज क्रश एनर्जी। तो ये आपको मतलब आपको उस वे में भी इमेजिनेशन करते हैं कि दे कैन हैविंग द मतलब एक गुड टाइम एंजॉय करने का बहुत इच्छा रखते हैं आपके साथ। ठीक है, और ये स्पेसिफिक नाइट या तो डे, ये मतलब एक एंजॉय करना, हो सकता है कोई फंक्शन या पार्टी में आपसे मिलना, और हो सकता है ये आपके साथ एंजॉय करना उस टाइम को, और एक मेमोरी बनाना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करता है, मतलब रखता है या रखती है। दिस पर्सन लाइक योर नेल। हो सकता है आप काफ़ी लंबे नेल्स रखते हो, या तो अच्छी नेल पेंट लगाते हो, या आपके हाथ बहुत सुंदर है, या तो ये आपके हाथ को पकड़ना चाहते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल। येस, दिस पर्सन मतलब पेशेंटली वेट कर रहा है या कर रही है आपकी कंफर्मेशन का, क्योंकि इनको बहुत इच्छा है। दिस पर्सन वांट ए किस, और ये हक करना चाहते हैं। और स्पेशली इनको जैसे बोलते हैं ना कि हाईली डिज़ायर, मतलब इनका जो सेडक्शन लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। जैसे ये आपको देखते हैं तो ये कांट रेजिस्ट दिस पर्सन। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा फील करते हैं। आहा, दिस पर्सन इज सीइंग यू इन देयर ड्रीम्स। हो सकता है आप इनके सपने में बहुत आते हो, या तो हो सकता है कि अगर आप बातचीत भी नहीं कर रहे हो, दिस पर्सन वांट टू कि आप आपके ख्याल में रहना चाहते हैं। और स्पेशली ये जब सोते हुए जाते हैं ना, सोने के लिए जाते हैं, दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। आपके लिए देखते हैं क्या आया है। ओह माय गॉड, यू आर द क्वीन ऑफ सोर्ड। आप इनको काफ़ी फील करते हो, अगर ये आपके अराउंड रहते हैं तो आप जानते हो ये क्या पसंद करते हैं। ठीक है, योर बॉडी इज़ सो अमेजिंग। हो सकता है आप जैसे भी दिखते हो, लेकिन इनको काफ़ी अट्रैक्ट करते हो, सेड्यूस करते हो, और ये बात ना ये आपको भी पता है। ओके, आपकी लेग्स, ओह माय गॉड, देखिए द डेविल इज मैंने क्या कहा था, दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड। और हो सकता है ये पर्सन मतलब जैसे कि मतलब काफ़ी ऑब्सेशन है। ठीक है, ऑब्सेस्ड है, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, लेट्स सी आपके टी लीफ कार्ड क्या आते हैं, देखते हैं। माइस, ओके, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। हो सकता है कोई ना कोई फैमिली से एक जंग लड़ रहा है, शायद हो सकता है फैमिली से कुछ है।
मनी पाथ, वाह, ए पाथ विल मनी इज़ वेटिंग फॉर यू एंड टू फाइंड इट। मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई बहुत अच्छा फाइनेंशियल ऑफर आपको आ सकता है, या तो कोई जॉब में इंक्रीज होगा, या तो अच्छा जॉब अगर मिल नहीं था तो जॉब हो सकता है, या तो सम हाउ दिस पर्सन के साथ आपका एक मनी पाथ भी जुड़ा हुआ है। यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। डेफिनेटली आप एक दूसरे को मिलना ही एक मिराकल है, तो डेफिनेटली पर्सन और आपका एक मैजिकल एहसास होगा इस कनेक्शन में, एंड ये कनेक्शन बहुत मैजिकल है। आपका इंट्यूशन हमेशा सुनते रहिए। विंड चार्म्स, पीस एंड हारमोनी, अगर आपने के घर में अगर आप विंड चार्म्स लगाना चाहते हो तो डेफिनेटली लगाना, दैट इज़ एक्चुअली हेल्प यू टू हारमोनाइज एंड बैलेंस करने में बहुत होगा। आपको ग्रीन टी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट देगा, क्योंकि यही से हमारी रीडिंग शुरुआत हुआ था। समथिंग यू नीड अ वेरी पीस, वेरी खुद के साथ आपको बैठना है, और स्पेशली ग्रीनरी एरिया में। आपके करियर में बहुत बड़ा हाइक हो सकता है, और कुछ लोगों का हो सकता है कि करियर के साथ ही आप इस पर्सन से मिलो। वो मन डीलिंग विथ ए रिलेशनशिप विथ एन वो मन, इट्स अ कन्फर्मेशन है। ओके, आप डील कर रहे हो ओके वुमेन के साथ, और ये दिसंबर आपके लिए बहुत स्पेशल है। इस दिसंबर में कुछ खास चीज़ें हो सकता है, ठीक है, तो आप कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। देखते हैं आपके लिए चांस क्या आ रहे हैं। देयर इज़ अ बटरफ्लाई, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, एंड ए कैट, मैंने कहा था कि कोई कैट पर्सन हो सकते हैं, और कोई डॉग या ओके देयर इज ए चीता, समथिंग इज यहाँ पर हो सकता है कुछ पावर का भी है, प्ले हो रहा है, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तो तब तक आप प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन उसके साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा दूसरा चैनल है जो मैं इंग्लिश 1111 मानसी टारोट इंग्लिश, तो उसे भी सब्सक्राइब करें। सो लव यू गाइस, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। यहाँ पर मेंबरशिप भी है, उसे ज्वाइन करिए। लव यू गाइस।